हेलो माय लवली फैमिलीज़, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का न्यू टॉपिक मैं लेकर आई हूँ रीडिंग में, जिसका है टॉपिक का नाम व्हेन विल यू गेट सक्सेस। आप लोगों को सक्सेस कब मिलेगी अपनी लाइफ में, अपने करियर में। ठीक है, ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो डेफिनेटली मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। और ये दो ग्रुप्स में डिवाइड है। जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 के बीच में आता है उन लोगों का ग्रुप नंबर 1 है, और नेक्स्ट जो भी रेस्ट बचता है 16 to 31 नंबर, वो हमारा ग्रुप नंबर 2 होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 के बीच में आता है उन लोगों की पास्ट एनर्जी क्या रही है उन लोगों के करियर में। पहले मैं पास्ट एनर्जी देखूंगी, फिर करंट, फिर फ्यूचर, फिर ऑब्स्टिकल्स, ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा, सब कुछ हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पॉजिटिव रहिए। देख लेते हैं कि ग्रुप नंबर 1 की पास्ट एनर्जी क्या रही है उन लोगों के करियर में। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज टेल मी ग्रुप नंबर। आई नीड ओनली 1 कार्ड, तीन कार्ड नहीं चाहिए। आई नीड 1 कार्ड। पास्ट एनर्जी क्या रही है ग्रुप नंबर 1 की इन देयर करियर। द हैंगमैन। ओके, करंट एनर्जी क्या चल रही है ग्रुप नंबर 1 की इन देयर करियर। माय मदर यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ग्रुप नंबर 1 की फ्यूचर एनर्जी क्या रहेगी इन देयर करियर। द टेम्परेंस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ कप्स। तो अगर मैं पास्ट एनर्जी की बात करूं ग्रुप नंबर 1, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत से लोग शायद अपनी पास्ट एनर्जी में काफ़ी कुछ, कहते हैं ना, मेहनत करने के बाद इंसान एक मुकाम पे आकर रुक जाता है और फिर वो अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार करता है। तो पास्ट एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत से लोगों ने काफ़ी मेहनत की अपने प्रोफेशन में, अपने काम में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में। अगर आप लोग स्टूडेंट्स भी हैं तो आप लोगों ने इतनी मेहनत की है अपने एग्ज़ाम्स के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, कि अब शायद आप में से काफ़ी लोग उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी मेहनत मैंने की है या जितने भी सेक्रीफाइसेस आप लोगों ने किए होंगे, ऑब्वियसली जब हम किसी चीज़ में अपनी मेहनत डालते हैं तो हम लोग सेक्रीफाइस भी करते हैं। थोड़ा फैमिली से कट ऑफ हो जाते हैं, थोड़ा फ्रेंड्स से कट ऑफ हो जाते हैं, अपने डेली की हॉबीज़ से कट ऑफ हो जाते हैं, या जो भी शौक़ आप लोगों के हैं, खेलना कूदना, घूमना, डांस, सिंगिंग, वट एवर, जो भी आप लोगों की हॉबीज़ हैं, वो थोड़ा थोड़ा हम लोग अपनी लाइफ से उसे कट ऑफ कर ही देते हैं। तो मुझे पास्ट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ पीछे छोड़ना पड़ा था अपने गोल को पाने के लिए, अपने एम को पाने के लिए। तो आप लोगों ने काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए और अब वो आप लोग उस स्टेट पे हैं, मतलब पास्ट एनर्जी की बात करूँगी, आप लोग उस स्टेज पे आ गए थे जहाँ पे आप लोगों ने मेहनत करने के बाद अब सरेंडर कर दिया था कि अब मुझे इस रिज़ल्ट का इंतज़ार है, अब मुझे किसी मिरेकल का इंतज़ार है। ठीक है, वहीं अगर मैं आप लोगों की करंट एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हैं। और वो फाइनेंशियल क्राइसिस में इस तरीके से नहीं बोलूँगी कि खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, या ऐसा कुछ भी नहीं। इट्स जस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा, सबको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी मिलती है, या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ आप लोगों के सोर्सेज होते हैं इनकम के, क्योंकि आप लोग अभी कमा नहीं रहे, या जो बहुत से लोग जो कमा भी रहे हैं उन लोगों के रेंट होते हैं पे करने के लिए, उन लोगों की बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, लोन्स होते हैं, EMIs होती हैं जो उन्हें कट ऑफ हो जाते हैं उनके सैलरी आते ही। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग करंट एनर्जी में इन चीज़ों से जूझ रहे हैं जहाँ पे उन्हें थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस देखने पड़ सकते हैं, या उन्हें कहीं ना कहीं पैसों की थोड़ी कमी फील हो रही होगी, या फिर ये हो सकता है कि कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी चल रही होंगी आपको जहाँ पे आपको पैसे की ज़रूरत होगी, या आपके घर परिवार में कोई ऐसा इंसान होगा जो थोड़ा बीमार चल रहा होगा, जिसके टेस्ट चल रहे होंगे, या जिसकी मेडिसिन आनी होंगी, या घर में कोई बुज़ुर्ग इंसान ऐसा होगा जिसके कहीं पे ट्रीटमेंट हो और जिसके लिए पैसों की आप लोगों को नीड हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ही लग रहा है कि करंट एनर्जी में आप लोग काफ़ी मेहनत करना चाह रहे हैं और वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं। आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि कैसे भी करके, कुछ भी करके
मैं कहीं ना कहीं पैसों का जुगाड़ कर सकूं या फाइनेंस को अट्रैक्ट कर सकूं। तो करंट एनर्जी में आप लोग मुझे उस चीज़ का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं, अपनी मेहनत का इंतज़ार। जो पास्ट एनर्जी में आप लोगों ने मेहनत की और उसका आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो वही करंट एनर्जी में भी मुझे उस एनर्जी का, उस रिजल्ट का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं आप लोग, कि कब वो मिरेकल होगा, कब वो चीज़ें होंगी कि मेरी सारी चीज़ें सुधर जाएंगी या सारी चीज़ें मेरी ट्रैक पर आ जाएंगी, या जो भी इश्यूज़ मेरे फैमिली में चल रहे हैं फाइनेंस से रिलेटेड, वो कब सॉल्व होंगे। करंट एनर्जी में मुझे आप लोग वो सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपने फैमिली मेम्बर्स से या अपने फ्रेंड्स से इस रिगार्डिंग डिस्कशंस भी करते हो। एक कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है। या तो आप लोगों के बड़े लोग आप लोगों से पूछते होंगे कि बेटा इतना टाइम हो गया, तुम्हारी सैलरी कब आएगी, या बेटा इतना टाइम हो गया तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, या क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो वो एक कम्युनिकेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। या तो आप लोग अपने फ्रेंड्स या फैमिली से डिस्कस करते होंगे कि मैं परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ क्योंकि इतना टाइम हो गया, मेरा रिजल्ट नहीं आया, मेरे पैसे नहीं आए, मेरी सैलरी नहीं आई, मुझे बोनस नहीं मिला, मुझे बेनिफिट नहीं मिला। या कहीं आप लोगों ने, अगर आप लोग बिजनेस से हैं तो डीलिंग की होगी, वहाँ से आप लोगों का रुका हुआ पैसा नहीं, आपके पैसे रुके हुए हैं। तो वो कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप लोग इस रिगार्डिंग डिस्कस करते होंगे, जहाँ पे आप लोगों की फाइनेंशियल इश्यूज आपके खड़े होंगे। वहीं अगर मैं फ्यूचर एनर्जी की बात करूँ, तो फ्यूचर एनर्जी में मुझे फिर से, अगर आप लोग देखें तो यहाँ भी कम्युनिकेशन की एनर्जी, यहाँ भी कम्युनिकेशन की ही एनर्जी है। फ्यूचर में आप लोग मुझे वो सारी चीज़ें बैलेंस आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों का एनी हाउ एक सवेरा होगा, जहाँ पे एनी हाउ आपका हो सकता है कोई मिरेकलसली कोई जॉब ऑफर आ जाए, कोई आप लोगों को ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जहाँ पे आप लोगों के हिसाब से, या आप लोगों को वो पर्टिकुलर अमाउंट मिल जाए जिसके बारे में आप लोग सोच रहे थे या चाह रहे थे कि कहीं से मुझे पैसा मिल जाए। एंजल्स का आपके ऊपर काफ़ी बड़ा हाथ होगा, आप लोगों की हेल्प करेंगे वो लोग, आप लोगों को बताने में, समझाने में और आप लोगों को साइंस देने में। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग शायद अगर यूनिवर्स को मानते हैं, एंजल्स को मानते हैं, तो साइंस की तरफ आप लोग ध्यान देंगे। कोई रिपीटेटिव नंबर आपको दिख सकते हैं अगर आप लोग फ़ोन देख रहे हैं या कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी गाड़ी के पीछे किसी नंबर प्लेट पे आपको वो रिपीटेटिव नंबर दिख सकता है, 111 दिख सकता है। आपकी घड़ी में, आप फ़ोन में देखोगे 11:11 हो रहे हैं, 12:12 हो रहे हैं, या फिर 555 आप लोगों को बहुत से दिख सकता है, टेट्रा 5 आप लोगों को बहुत दिख सकता है। वो प्रोमिनेंट नंबर आप लोगों को काफ़ी दिख रहे होंगे। हो सकता है यूनिवर्स आपका ध्यान खींचना चाह रही है उस तरफ से। अगर आप लोगों को इन नंबर्स का मतलब नहीं पता है तो आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। गूगल पे हर एंजल नंबर का मतलब लिखा होता है कि इस नंबर का क्या मतलब है। आप लोग ऐसे सर्च कर सकते हैं 555 नंबर, एंजल नंबर मीनिंग, ऐसे करके आप सर्च करोगे तो आप लोगों को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है कि एक नया सवेरा होने वाला है। कोई अच्छी जॉब ऑफर, कोई अच्छा हाई, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो आप लोगों को मिलेगी और आप लोगों को भरपूर तरीके से पता होगा कि कैसे बैलेंस करना है। मतलब ये मेरे इमोशनल जो भी है सर्कमस्टांसेस ये हैं और मेरे प्रोफेशनल ये हैं, या फिर मेरी लव लाइफ ये है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ ये है, या मेरी फैमिली लाइफ ये है, ये व्हाट्सोएवर, आप लोग उसे सही तरीके से बैलेंस कर पाओगे इन द नियर फ्यूचर। ठीक है। वहीं अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक की बात करूँ तो ये फिर से आपका 9 नंबर शो कर रहा है। 9 नंबर ऑब्वियसली आप लोगों का करेज और स्ट्रेंथ की बात करता है। मतलब आप लोग आने वाले टाइम में अब बहुत करेज दिखाओगे, बहुत हिम्मत रखोगे और डेडिकेशन के साथ, बहुत स्ट्रेंथ के साथ आप लोग अपने काम को करोगे जहाँ पे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। 9 नंबर इज़ ऑलमोस्ट अ फुलफिलमेंट। मतलब कहते हैं ना, देखो ये सारा काम करने के बाद इंसान आराम से बैठा है और उसे पता है कि मैंने जहाँ मेहनत लगाई है, जहाँ मैंने काम किया है, या मैंने जो भी, अगर एग्ज़ाम्स आप लोग दे रहे हैं, अगर आपने कहीं उसमें एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट किए हैं तो आपको पता है कि मैंने कितना किया है और अब मुझे रिजल्ट का इंतज़ार है। इट इज़ मोर लाइक अ ओवरऑल अ कंप्लीशन ऑफ एनर्जी। मतलब 1 नंबर को हम न्यू बिगनिंग, न्यू एनर्जी, न्यू कैसे ना कंप्लीशन का नंबर मानते हैं। तो 10 से ये सिर्फ एक नंबर ही कम है, 9। तो ये ऑलमोस्ट टूवर्ड्स कंप्लीशन है, जहाँ पे आपको अब रिजल्ट का इंतज़ार है कि अब क्या होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आप लोगों के करियर में। ओके, ऑब्स्टिकल इज 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द मैजिशियन।
तो अगर मैं ऑब्स्टिकल्स की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत से लोग जो हैं इस टाइम मेहनत कर करके परेशान हो गए। 8 नंबर जो है ना कहीं स्ट्रगल और सक्सेस की बात होती है। मतलब आप लोगों ने अपना पार्ट कर दिया। जो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही थी ना, आप लोग वेट कर रहे थे, तो उस वेटिंग पीरियड से आप लोग परेशान हो गए। आपके अंदर ऑब्स्टिकल ही यही है कि आप लोगों के अंदर पेशेंस नहीं बचा। मे बी जो इंतज़ार आप लोगों का ख़त्म होना चाहिए वो ख़त्म नहीं हो रहा, किसी चीज़ में डिले हो रहा होगा। वैसे तो मैं ये पूरी ओवरऑल रीडिंग करियर बेस्ड ही कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जो एनर्जी मिल रही है ना, बहुत से लोग ऐसे भी हो सकता है कि उनकी लव लाइफ में भी किसी तरीके का कोई डिले चल रहा हो, या वो किसी रिजल्ट का या किसी तो पर्टिकुलर चीज़ का इंतज़ार करते करते थक गए हैं। आप देख रहे होंगे कि सारे कप्स ही 8 कप्स रखे हैं उसके सामने, बट उसका ध्यान नहीं है, वो पीठ मोड़कर आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है ये, जो भी है। ऑब्वियसली आपकी रीडिंग हो रही है तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर काफ़ी ईगो है, एग्रेशन सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके लोगों के अंदर एक गुस्सा सा आ गया है कि यार मैं इतना इंतज़ार कर करके थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, कब होगी वो चीज़ें मेरे फेवर में। तो वो एक वेटिंग पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग इंतज़ार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, एक गुस्सा आप लोगों के अंदर भर गया है और आप लोग थक चुके हो उन चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से थक कर ना आप मुंह मोड़ के मुझे पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके ऑब्स्टिकल्स ही यही है कि आपको, आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आपको हर चीज़ जल्दी में चाहिए। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। एट प्रेजेंट आप लोगों की पेशेंस एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यही आपका ऑब्स्टिकल है जहाँ पे आप लोग हर चीज़ हड़बड़ी में चाह रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक की बात करूँ तो मजिशियन आया, और आप लोग जानते हैं मजिशियन बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड होता है। आप एक लीडर की तरह निकल के आएंगे जहाँ पे आपके हाथ में एक पावर होगी, एक मैनिपुलेटिव एनर्जी होगी आपको, आपके पास, जहाँ पे आप अगर किसी बिजनेस डीलिंग को करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आप किसी लव लाइफ में भी हैं तो आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट भी मैं पॉजिटिव वे में बोलूँगी, कन्विंसिंग पावर आपके अंदर बहुत अच्छी है। आपके पास, आपके साथ कोई भी अगर कोई काम करता है, कोई डीलिंग करता है, कोई प्रोजेक्ट लेकर आता है, तो आपके अंदर इतनी अच्छी मैनिपुलेशन वाली पावर है, इतनी अच्छी डीलिंग वाली पावर है कि आप हर किसी को कन्विंस कर लेते हो अपने आइडियाज़ से, अपने थॉट से, अपने प्रोजेक्ट से या अपनी प्रेजेंटेशन से, व्हाट्सोएवर जो भी आप लोग काम करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि ओवरऑल आउटकम क्या रहने वाला है आप लोगों के करियर का। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आप लोग आने वाले टाइम में किसी स्टेबल जॉब में होंगे, किसी स्टेबल ऐसी कह सकते हैं पोजीशन पे होंगे जहाँ पे आप लोगों को एक कहते हैं ना रिस्पेक्टफुल तरीके से देखा जाएगा, जहाँ पे आपका खुद का सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा। एक स्टेबल जॉब ऐसी जहाँ पे आप एक राजा की तरह फील करेंगे, जहाँ पे आपके पास एक अथॉरिटी होगी, एक डिसीजन मेकिंग पावर होगी। आप एक मैच्योर, एक प्रैक्टिकल पर्सन बनने वाले हैं ओवरऑल आउटकम में। जहाँ मैं कह रही थी कि बैलेंस कर लेंगे चीज़ें, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी किसी जॉब ऑफर या किसी पोजीशन से रिलेटेड हो सकती है, जहाँ पे आप एक मैच्योरिटी के साथ आप लोग डील करेंगे। और कहीं ना कहीं इस वजह से आपके अंदर हो सकता है कि थोड़ा सा ईगो भी आ जाए। कहते हैं ना कि जब हम सक्सेस की तरफ जाते हैं तो एक गुरूर आ जाता है इंसान में, एक अग्रेशन आ जाता है, एक गुरूर होता है, एक ईगो आती है, एक प्राउडनेस हो जाती है। तो वो प्राइड मुझे आपके अंदर दिख रहा है आने वाले टाइम में, कि आपके अंदर एक गुरूर होगा अपने काम, अपने ओहदे, अपने बिजनेस, अपनी जॉब को लेकर, अपनी पोजीशन को लेकर कि मैंने ये हासिल किया है। और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट आपको फील होगा, बहुत फुलफिल फील करेंगे आपको अपने काम से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि आपको सक्सेस कब तक मिलने की है, क्योंकि हमारी ओवरऑल रीडिंग ही यही है, व्हेन विल यू गेट सक्सेस। ग्रुप नंबर 1 को सक्सेस कब मिलने की उम्मीद है, कब तक उन्हें गुड न्यूज़ मिल सकती है। माय मदर यूनिवर्स में एंजल्स प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 1। अगेन 8, मतलब आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए 8 काफ़ी प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे भी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी गिरा है। एक कार्ड और लेना चाहूँगी मैं। ग्रुप नंबर 1 को कब सक्सेस मिलेगी, कब तक सक्सेस का है ग्रुप नंबर 1। ओके, 2 कार्ड गिरे हैं, एक सेकेंड गाइस। 3 कार्ड अगर मैं हाथ पे लेके चलूँ
तो आप लोग देखेंगे द डेथ गिरा है, 3 ऑफ सॉर्ड्स गिरा है एंड ऑफ कोर्स 8 ऑफ पेंटिकल्स गिरा है। तो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं कि कब तक मिलेगा, तो अगर मैं एक सिचुएशन भी बात करूं, मैं मतलब दोनों ही सिनेरियो में बात करूंगी। अगर मैं सिचुएशन की बात करूं कि कब मिलेगा, तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस टाइम जिस करंट जॉब में हैं, जिस करंट बिजनेस में हैं, या जिस करंट कह सकते हैं स्ट्रीम में है, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो वो स्ट्रीम या तो आप लोग चेंज कर सकते हैं, वो जॉब आप लोग चेंज कर सकते हैं, या तो किसी लोकेशन को छोड़कर आप किसी दूसरी लोकेशन पे मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों की जो करंट जॉब चल रही है, जो करंट काम जो भी है, जिस भी करंट सिचुएशन में आप लोग हैं, पहले वो एंड होगी। वो एंड होने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा पेन डेफिनेटली फील हो सकता है, दर्द ऑब्वियसली होगा कि हम लोग अब जॉबलेस हो गए हैं, वर्कलेस हो गए हैं, व्हाट्सोएवर, कि अब मेरे पास कोई काम नहीं है। वो ओवरऑल जब आपका सिनेरियो ख़त्म हो जाएगा, तब कहीं जाकर आपको कोई ऐसा काम मिलेगा जो आपकी स्किल से रिलेटेड हो, आपका स्किल बेस्ड हो। आपका ऐसा काम हो सकता है जहाँ पे आप लोगों को हुनर अपना दिखाना हो, या ये भी हो सकता है कि एट प्रेजेंट आप लोग किसी ऐसी जॉब में हो सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, या ऐसा कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क हो सकता है। आप में से बहुत से लोग डिज़ाइनर हो सकते हैं, या फिर ऐसा किसी प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हैं जहाँ पे आपको अपना हाथ से काम करना हो, अपना डिज़ाइन, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी हो। आप लोग देख रहे हैं मेहनत कैसे, किस तरीके से मेहनत करके कार्विंग कर रहे हैं। तो आप लोगों में से बहुत से लोग बिल्डर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा डिज़ाइनर या कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे आपको अपना हुनर दिखाना हो, या फिर आप लोग टीचर या प्रोफेसर या किसी एकेडमिक फील्ड से भी जुड़े हो सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को, जहाँ पे आप बच्चों को कहते हैं ना तराशते हैं, तराशने वाली एक ऐसी प्रोफेशन से आप लोग रिलेटेड जुड़े हुए हो सकते हैं। और वहीं अगर मैं आप लोगों की मंथ की बात करूं कि कब तक मिलेगी, जो सवाल था हमारा कि कब तक मिलेगी, तो आइदर ये सक्सेस आपको 8th मंथ में मिलेगी, 8th मंथ यानी कि अक्टूबर में मिल सकती है, जो कि होता है हमारा, या फिर अप्रैल की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। आइदर अप्रैल में आप लोगों को मिल सकती है सक्सेस नेक्स्ट ईयर में, या फिर मार्च। तो यहाँ पे जो मुझे 3 मंथ दिखाई दे रहे हैं, मार्च, अप्रैल और अक्टूबर, या तो इन 3 महीनों में मिलेगी, या फिर इन 3 महीनों के अंदर, या इन 3 महीनों के बाद। मतलब जो सिनेरियो होगा ना, वो इन तीनों में से कोई हो सकता है, या तो 3 महीने के बाद मिल सकती है, 3 महीने के अंदर, या 8 महीने के बाद, या 8th मंथ में यानी कि अक्टूबर में मिल सकती है, या फिर अप्रैल यानी कि 4 महीने के बाद, 3 से 4 महीने के बाद, या फिर अप्रैल मंथ में। मतलब ये सिनेरियो इस तरीके से आप लोग बैठा सकते हैं कि 3 से 4 महीने, या फिर सीधे सीधे 8 महीने। 8 महीने का मैं मोटा मोटा पीरियड लेना चाहूँगी कि 8 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को वो सक्सेस मिल सकती है, अगर आप लोग मेहनत करते हैं, या फिर डेडिकेशन से जिन भी चीज़ों में आप लगे हुए हैं वहाँ रहते हैं, या फिर अगर आप लोग कहीं नई जगह भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप कहीं अप्लाई करेंगे तो आपको 4 से 8 महीने के अंदर उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। और डेफिनेटली जहाँ मैंने एनडी की बात करी थी, डेथ का कार्ड आया, तो आप लोग अपने करंट जॉब से पहले उससे निकलेंगे, उसे छोड़ेंगे पीछे, और उसके बाद जहाँ भी आप नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं, कहीं भी नई लोकेशन पे जहाँ भी जाते हैं अपनी ज्वाइनिंग के लिए, वहाँ से आपका सक्सेस पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, ग्रुप नंबर 1 को क्या एडवाइस देना चाहते हैं एंजल्स इन देयर सक्सेस, इन देयर करियर। क्या एडवाइस देते हैं एंजल्स आपको। आस्क योर एंजल्स। मैं आप लोगों से यहाँ पे बात भी कर रही थी कि आप में से हो सकता है बहुत से लोग ध्यान ना दे रहे हो, आपको कोई साइन दिया जा रहा हो, तो आप लोगों से बोला जा रहा है कि आप लोग अपनी एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश करें, उनसे बात करें, वो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, अपने एंजल से पूछें। एंजल्स मतलब जिन्हें भी आप मानते हैं, आपके गुरु, आपके ऑलमाइटी, आपके भगवान, जिन्हें भी आप मानते हैं, आप उनसे बात करें और अपने दुविधाएं, अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करें, तो डेफिनेटली आपको वो रास्ता दिखाएंगे या कोई साइन ऐसे देंगे जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। और देख लेते हैं क्या एडवाइस देना चाहते हैं एंजल्स आपको। बहुत सारे एडवाइस दे रहे हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन। हो सकता है कि आपकी करंट सिनेरियो में कहीं
कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, किसी से लड़ाई चल रही हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे करियर को लेके ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारे फैमिली से ज़्यादा अनबन चलती है कि मैं ये नहीं ये करना चाहता हूँ या ये नहीं ये करना चाहती हूँ, और फैमिली आपको कुछ और ही सजेस्ट कर रही होती है। तो वो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके चल रहे थे, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे आपकी वर्क प्लेस, अगर आप लोग जॉब करते हो, आपके वर्क प्लेस पे अगर कोई ऐसी जॉब चल रही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो कि मैं जॉब छोड़ के जाना चाहता हूँ, जाना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा होगा, या कोई ऐसी सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पे जो आपके अगेंस्ट में जा रही होगी, वो सब मुझे रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है कमिंग फ्यूचर में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा निश्चिंत रहिए, हेल्प मांगिए, डेफिनेटली आप लोगों की सिचुएशन मुझे सुधरती हुई दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं क्या एडवाइस है। देयर इज़ समथिंग बेटर। सी, मैं बोल रही थी यहाँ पे कि आप लोगों को हो सकता है कि कोई जॉब या कोई अपना वर्क प्लेस छोड़ के नेक्स्ट आप जब स्विच करेंगे तो देयर इज़ समथिंग बेटर। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप लोग वो स्टेप उठाइए, डेफिनेटली आपके लिए कुछ बेहतर सोचा हुआ, कुछ बेहतर रखा हुआ है एंजल्स ने, यूनिवर्स ने। तो आप लोग उसका वेट ना करें, गो फॉर इट। जो भी आपने सोचा है वो डिसीजन आप लें इन द नियर फ्यूचर। अगर आप लोग ऐसा कर देते हैं तो इन द नियर फ्यूचर, वो जो टाइम पीरियड मैंने बताया, इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली आप लोगों को काम मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये थी ग्रुप नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। ठीक है, थैंक यू। हेलो माय लवली फैमिलीज़। तो चलिए हम शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को सक्सेस कब तक मिलेगा और क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आप लोगों के करियर में, क्या क्या चीज़ें आप लोग फेस कर रहे हैं और क्या ओवरऑल आउटकम रहेगा। तो मैं ये रीडिंग 3 सिनेरियो के अकॉर्डिंग करूँगी। पहले हम लोग देखेंगे आप लोगों की करियर में पास्ट एनर्जी क्या रही है, फिर आप लोगों की करंट एनर्जी देखूंगी कि करियर में क्या चल रही है, फिर हम देखेंगे फ्यूचर, फिर ऑब्स्टिकल्स एंड देन ओवरऑल आउटकम क्या है, फिर हम उसे फर्दर क्लैरिफाई करेंगे। तो आप लोग पॉजिटिव रहिएगा तो पॉजिटिव रीडिंग आएगी। चलिए शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग, कब सक्सेस मिलेगी ग्रुप नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पास्ट एनर्जी क्या रही है ग्रुप नंबर 2 की इन देयर करियर। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज टेल मी। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, करंट एनर्जी क्या चल रही है ग्रुप नंबर 2 की इन देयर करियर। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज टेल मी करंट एनर्जी क्या चल रही है ग्रुप नंबर 2। आई नीड ओनली 1 कार्ड। करंट एनर्जी क्या चल रही है ग्रुप नंबर 2 की इन देयर करियर। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज टेल मी ग्रुप नंबर 1 की करंट एनर्जी। डेथ, ओके, देख लेते हैं फ्यूचर एनर्जी क्या चल रही है ग्रुप नंबर 2 की। क्या होगी ग्रुप नंबर 2 की फ्यूचर एनर्जी क्या होगी इन देयर करियर। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। क्या मामला है भाई ग्रुप नंबर 2, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। एस ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। सो ग्रुप नंबर 1, अगर मैं आप लोगों की पास्ट एनर्जी की बात करूं तो हो सकता है पास्ट एनर्जी में आप में से बहुत से लोग अपने करियर को लेके ही कंफ्यूज रहे हों। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एक पर्टिकुलर एज में आकर किसी पर्टिकुलर जॉब को कर तो रहे हैं, बट वो लोग उससे सेटिस्फाइज नहीं रहे थे। और आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे, मुझे कहते हैं ना, कन्फ्यूजन वाली स्टेट में रहे होंगे कि यार मैंने ये प्रोफेशन, ये जॉब चूज़ तो कर लिए, पर इसमें मैं कितना सक्सेसफुल रहा या कितनी रही। कहते हैं ना, हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, आप इस कार्ड को देखेंगे पर ये पीछे मुड़ के देख रहा है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो सही भी था या नहीं था। एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट मुझे दिखाई दे रही है, एक डिससेटिस्फैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर कि मैंने जो फैसला लिया वो कितना सही रहा। मतलब पता नहीं मैंने अपने करियर के साथ क्या कर दिया, मैंने सही किया, नहीं किया, गलत किया, क्या किया। मुझे वो पर्टिकुलर अमाउंट नहीं, मतलब जो हम सोचते हैं कि हम ग्रो करेंगे, एक पर्टिकुलर एक सैलरी, एक अमाउंट होती है जिसे सोचकर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हाँ भाई इस एज तक आते आते, इस टाइम पीरियड में या इस पोजीशन पे आकर मेरे बैंक अकाउंट में कम से कम इतनी सैलरी तो आए। वो सेटिस्फैक्शन मुझे कहीं ना कहीं लैक दिखाई दे रही पास्ट एनर्जी में। पास्ट एनर्जी में आप लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड मुझे दिखाई दे रहे थे।
जहाँ पे आप लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं थे, ठीक है। वहीं अगर मैं आप लोगों की करंट एनर्जी की बात करूँ तो करंट एनर्जी में मुझे आप में से बहुत से लोगों की ऐसा लग रहा है आइदर दे आर जॉबलेस। हाल ही में या तो उन लोगों ने कोई जॉब छोड़ी है, उन्हें या तो निकाला गया या खुद से छोड़ दी है। एक किसी तरीके की एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे चाहे अगर आप लोगों ने बिजनेस भी कर रहे हो तो वो बिजनेस ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस बिजनेस में मुझे लॉस दिखाई दे रहा है। जो प्रॉफिट आप लोगों ने सोचकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो वो प्रॉफिट आप लोगों को नहीं मिल रहा है। तो करंट एनर्जी में मुझे वो एक ट्रांसफॉर्मेशन बोलूँगी या एक ब्रेक, मुझे ऐसा लग रहा है वो एक ब्रेक वाली एनर्जी में, एक ट्रांसफॉर्म वाली एनर्जी में, जहाँ पे सब कुछ एंड हो गया है और अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैं कैसे इन चीज़ों को स्टार्ट करूं। एक रिस्ट्रिक्शन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। आप लोगों ने खुद को ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है अपने ही थॉट्स में, अपने ही काम में, कि अब मतलब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, अब मैं क्या नया स्टार्ट करूं, अब मैं क्या करूं और क्या चीज़ें मुझे चेंज करनी चाहिए अपनी लाइफ में, क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो मैं बदलूँगा तो वो मेरे आने वाले टाइम में सही हो जाए। आप लोग मुझे काफ़ी लोग मुझे डिप्रेशन वाली एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं। डिप्रेशन है, कन्फ्यूजन है, आप लोगों ने खुद को ही नेगेटिविटी में सराउंड कर रखा है जस्ट बिकॉज एट प्रेजेंट आप लोगों के पास शायद वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचा, वो जॉब नहीं बची, वो बिजनेस नहीं बचा, वो पार्टनरशिप नहीं बची जिससे आपको काफ़ी उम्मीदें थी। वहीं अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर में भी मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से काफ़ी लोगों को एक पेन मुझे फील दे रहा है कि एक पेन हो सकता है, एक गुस्सा आप लोगों के अंदर हो सकता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे वो मुकाम नहीं मिला, मुझे वो काम नहीं मिला, वो जॉब या वो पोजीशन, वो पैसा, वो बिजनेस ऑफर, वो प्रोजेक्ट या व्हाटसोएवर, जिस भी सिनेरियो में आप लोग हैं करंटली, वो चीज़ आप लोगों को नहीं मिली। और आप में से काफ़ी लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी नॉलेजेबल हैं, काफ़ी कह सकते हैं इंटेलिजेंट हैं, जिनके पास कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जिस भी पोजीशन पे जाएं या जिस भी चीज़ में हाथ डालें वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं, वहाँ से कोई ना कोई नॉलेज गेन करके ही आते हैं। तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं डेफिनेटली जो काफ़ी नॉलेजेबल हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी क्रिएटिव हैं और ऐसे हो सकते हैं। हीलर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ आप में से काफ़ी लोग तो हीलर या टैरो रीडर भी हो सकते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें दूसरों की हेल्प करने में, किसी एनजीओ से जुड़े हुए लग रहे हैं, किसी की हेल्प करने में आप लोगों को सुकून मिलता हो। तो फ्यूचर में भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग होगी फ्यूचर एनर्जी में, और आप लोग एक पेन में हो सकते हैं कि पता नहीं मेरा करियर किस साइड जा रहा है, या फिर मैं ऐसा क्या करूं, क्या चेंजेस लाऊं अपने अंदर, अपने करियर में, जहाँ पे मुझे ये सक्सेस मिल सके। वहीं बॉटम ऑफ द डेक की बात करूँ तो बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो ऐसा नहीं, और सी नीचे भी देखूंगी ना तो 10 ऑफ कप्स का एनर्जी है। तो मतलब मैं इसे नेगेटिव वे में नहीं बोलूँगी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एक न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग कोई प्लान ऐसा बना सकते हो, कोई थॉट ऐसा आपके अंदर आ सकता है, कोई स्ट्रेटेजी आप लोग ऐसी बनाएंगे जो बहुत फुलफिलिंग होगी, जो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करेगी, और जिसके बारे में आपने बहुत टाइम से सोच रखा था। और ये भी बोलूँगी मैं कि उसमें आपके यूनिवर्स का, आपके एंजल्स का हाथ होगा, मतलब ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये फॉर अ टाइम बिंग डेफिनेटली हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा बुरा लगे चीज़ें क्योंकि आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होंगी, बट वो फॉर अ टाइम बिंग होगी। और एक सडन चेंज मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स से कि आपको वो सक्सेस मिलेगी, और एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है जहाँ पे आप लोग कह सकते हैं एक अनएक्सपेक्टेड मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपके हिसाब से आपके फेवर में चीज़ें होंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि क्या ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों के करियर में। माय मदर यूनिवर्स माइंडर्स प्लीज टेल मी ग्रुप नंबर 2 के करियर में क्या ऑब्स्टिकल्स दे आर फेसिंग। आई नीड ओनली वन कार्ड। माय मदर यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई क्या ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं ग्रुप नंबर 1। ओके, 6 ऑफ कप्स। तो जो ऑब्स्टिकल मुझे दिखाई दे रहा है एट प्रेजेंट, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग ना लग्जरी के चाहने वाले हैं।
तो जो ऑब्स्टिकल है ना वो लग्जरी से रिलेटेड ही बोलूँगी मैं। ऐसा ऑब्स्टिकल हो सकता है जहाँ पे आप लोगों की चाहतें बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे आप लोगों की उम्मीदें हैं कि मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल सके, जहाँ पे मुझे लगता है कि कोई ऐसा जैकपॉट मेरे हाथ में लग जाए कि मैं एकदम से मेरी लाइफस्टाइल, मेरा स्टैंडर्ड सब कुछ चेंज हो। तो वो एक थॉट प्रोसेस जो आपने बना लिया ना वो ऑब्स्टिकल के रूप में है। आप लोगों ने अपने माइंड को ना कहीं उस चीज़ पे स्टिक कर लिया है कि मुझे ये चाहिए। या तो ये सिनेरियो हो सकता है, या फिर एक सिनेरियो जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ या उनके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। अब वो इंसान या तो आप खुद होंगे, या फिर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग ऐसा हो सकता है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है उन चीज़ों के लिए कि भाई मैनिपुलेशन भी इस तरीके से कि भाई इतना पैसा होना चाहिए, ये लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुम तो कुछ नहीं करते। मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ें भरी जा रही है निगेटिवली कि भाई तुम कुछ कमाओ, कुछ करो। ये चीज़ें क्या है, मतलब एक दिमाग में नेगेटिव थॉट भर देना कि भाई तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, तुम तो कुछ कमाते ही नहीं हो, हमारे पास ये होना चाहिए, तुम सामने वाले को देखो उसके पास कितना है, क्या है, कैसा है। तो वो एनर्जी मुझे ऑब्स्टिकल के रूप में दिखाई दे रही कि आप ना निगेटिविटी से सराउंडेड मुझे दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे या तो आपकी खुद की थॉट्स हो सकती हैं, अगर कोई करीबी नहीं भी है तो या तो ये आपकी खुद की थॉट्स हो सकती हैं कि भाई मैं आज के टाइम में इस जॉब में हूँ, इस एज में हूँ, इस पोजीशन पे हूँ, स्टिल आई एम नॉट अर्निंग दैट मच। जो पास्ट एनर्जी थी ना वो ही आपका ऑब्स्टिकल में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने खुद को ही जकड़ लिया है उन थॉट्स में। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं कि क्या ओवरऑल आउटकम होगा आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 के लिए, आई नीड ओनली वन कार्ड नाउ मदर यूनिवर्स। ग्रुप नंबर 2 के लिए ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा? एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स था फ्यूचर के लिए, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो डेफिनेटली कोई नया सवेरा होने वाला है, कोई जैकपॉट आप लोगों को मिलने वाला है, कोई पॉजिटिव, कोई अच्छी न्यूज़, कोई ऑफ़र आप लोगों को मिलने वाला है, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हो सकता है ऑब्स्टिकल आपको फेस करना पड़े, थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो, थोड़ी बहुत स्ट्रगलिंग हो, बट वो एकदम नेग्लिजिबल होगी क्योंकि उसकी चारों तरफ इतनी मेहनत के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा, उसकी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ना, उससे आप लोग काफ़ी कुछ खुश होंगे। और इसकी जैसे मैंने बोला था एनर्जी ना एक बिगनिंग की, न्यू बिगनिंग की एनर्जी होती है, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होती है जहाँ पे एक नई शुरुआत है। तो जो देखो आप डेप्थ का कार्ड है, एक एंडिंग तो हुई है पर एक शुरुआत भी हो रही है। तो आप लोग बिल्कुल भी अपना दिल छोटा ना करें, बिल्कुल भी बुरा फील ना करें, एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे, बट ये सोच के रहना कि हम हमेशा ही ऐसे रहेंगे, इसी कंडीशन में रहेंगे, नहीं, ये सोचना गलत है। ठीक है, वहीं चलिए देख लेते हैं कि कब तक आप लोगों को ये सक्सेस मिलेगी। ग्रुप नंबर 2 को कब तक उनके करियर में सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, कब तक उन लोगों को अपने करियर में सक्सेस मिलेगी। एंजल्स प्लीज टेल मी। 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कब तक मिलेगी, तो यहाँ पे सीधे सीधे 10 का नंबर आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का, 10 ऑफ एनर्जी मतलब 10 की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप लोग मान सकते हैं कि आप लोगों को ये सक्सेस या तो 10th यानी कि 10 मंथ जो भी कौन सा होता है अक्टूबर में, या तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनर्जी अपने सक्सेस की, या फिर ये भी हो सकता है कि आज, मतलब आज बोलेंगे, मतलब ये जून का महीना चल रहा है तो जून मंथ से लेकर आप नेक्स्ट 10 मंथ को काउंट कर सकते हो। तो जो भी आपका 10 मंथ पड़ेगा, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल। तो अगर मैं 10 मंथ की बात करूँ, आइदर अप्रैल हो सकता है, जून से लेकर नेक्स्ट 10 मंथ, या तो अप्रैल में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फिर अब से लेकर 10 मंथ यानी कि आपका अक्टूबर में आपको कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिलेगी जहाँ पे एकदम मिरेकलसली आपके लिए सारी चीज़ें चेंज होंगी, सब कुछ आपके फेवर में टर्न आउट होगा। आप लोग जो भी सोच रहे थे वो सब कुछ आपके फेवर में होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। वहीं नाइट ऑफ पेंटिकल्स की अगर मैं बात करूँ तो नाइट की एनर्जी जो होती है वो 3 की एनर्जी है, दैट मीन्स 3rd, मैं मार्च भी इंक्लूड करना चाहूँगी यहाँ से लेके अब तक, या तो 3rd, तीसरे महीने में, या फिर
मार्च के महीने में, नेक्स्ट ईयर मार्च के महीने में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई अच्छा ऑफ़र आपको मिल सकता है, आपके लिए सक्सेस के सारे दरवाजे खुल सकते हैं। तो आप लोग पॉजिटिव रहेंगे तो आपको डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आप क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, कहीं ना कहीं ऐसी है जहाँ पे आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल मैच्योर इंसान की तरह होने वाले हैं कमिंग फ्यूचर में, जहाँ पे आपको सक्सेस तो मिलेगी ही, आप मैच्योर भी ज़्यादा फील करेंगे, टाइम के साथ ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे, आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं। आप लोग एक, कुछ लोग आप में से ऐसे हो सकते हैं जो डिफेंस की जॉब में हो, जो डिफेंस जॉब कौन सी होती है आप लोगों की, आर्मी हो सकती है, एयरफोर्स हो सकती है, एनडीए हो सकती है, या फिर नेवी हो सकती है, जो भी आप लोगों की डिफेंस जॉब होती है, इस तरीके की जो भी जॉब है उससे रिलेटेड आप लोग इस प्रोफेशन में हो सकते हैं। मैनिपुलेशन वाली एक एनर्जी मुझे दिख रही है, तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग प्रोफेसर भी हो सकते हैं या एकेडमिक फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। तो यहाँ टाइम पीरियड की हम बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली या तो 10 मंथ या फिर 3 मंथ या फिर 10 मंथ के बाद या फिर 3 मंथ्स के बाद आपकी लाइफ में, आपके करियर में एक सक्सेस का मोड आएगा, ठीक है। वहीं चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। माय मदर यूनिवर्स क्या एडवाइस है अ ईयर फ्रॉम नाउ। सी आई वाज सेइंग दैट ओनली कि नेक्स्ट ईयर का मार्च हो सकता है, तो जून तो चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 10 मंथ्स तो आप लगा लो, 2 ही महीना कम 1 साल होने में। तो ईयर फ्रॉम नाउ आपके लिए एक चमत्कार हो सकता है, कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग सकती है जिसके लिए आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है ना करंट पीरियड में आप लोगों का मेहनत वाला पीरियड है, क्योंकि ये शनि का साल है 2024, तो शनि तो बहुत मेहनत कराते हैं। तो आप लोगों को इस साल काफ़ी मेहनत करनी है, और कमिंग फ्यूचर में यानी कि 1 साल बाद आपको उसका डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड हो सकते हैं, हीलिंग वाले हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर साइकिक हो सकते हैं, लोगों की मदद करने वाले हो सकते हैं। ऐसे काम वाले मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इस ग्रुप नंबर 2 में। और देख लेते हैं कि क्या एडवाइस देना चाहते हैं मदर यूनिवर्स आप लोगों को। दो कार्ड, ओके। अब सी आई वॉज टेलिंग यू अबंडेंस आपके लिए अ ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों को बहुत सारा, ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स आया था, डेफिनेटली कोई जैकपॉट तो लगने वाला है। अबंडेंस आप लोगों की झोली में गिरेगी, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ आप लोगों के लिए आने वाला है। और अगर आप लोग इस चीज़ को लेकर बैठे, सॉरी ये डेथ के कार्ड को अगर आप लोग लेके बैठे हो कि कुछ ख़त्म हो गया है, आई एम हेल्पलेस, आई एम जॉबलेस, तो लेट इट गो। आपसे कहा जा रहा है कि आप उस एनर्जी को रिलीज़ करो, जाने दें, और इतना नेगेटिव फील ना करें। अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को अपनी ना फाइनल सिचुएशन मत समझिए। मेहनत का टाइम है, 2024 शनि का साल है, आप लोग मेहनत करिए और रिजल्ट की चिंता किए बिना बस आगे बढ़ते जाइए और सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लिए कुछ अच्छा ही प्लान कर रही है, कुछ ऐसा ही सोच रही है जो होना चाहिए। और नो का कार्ड आया है, तो अगर आप लोग इस टाइम कुछ सोच रहे हो कोई मेजर स्टेप लेने का, तो फॉर अ टाइम बिंग आप उसको होल्ड में रख लीजिए। अगर आप लोग कुछ सोच रहे हो कहीं स्विच करने का, अगर आप लोगों के पास जॉब नहीं भी है, तो आप लोगों से कहा जा रहा है भैया थोड़ा सा रुक के ब्रेक ले लो, रेस्ट कर लो, और कुछ टाइम के लिए अपना वो डिसीजन छोड़ दो। अभी के लिए मतलब आप कोई स्टेप ना लें, थोड़ा रिलैक्स करें, अपने आप को रीजनरेट करें, अपने आप को चार्ज करें, और चीज़ों को सी बॉटम ऑफ द डेक आया है, नो नीड टू वरी। आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आप लोगों के फेवर में ही होगी, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप उस चीज़ को नेगेटिव वे में मत रखिए, ठीक है। तो ये थी ग्रुप नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन की नीड होती है, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल ID छोड़ दूँगी, ठीक है, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। So this is your reading group number 2. Thank you so much, and please like, share and subscribe my channel.